डीसी नुहू से मिले किसान डंपिंग स्टेशन इंड्री के विरोध में सौंपा ज्ञापन। बता दें कि गुरुवार को लघु सचिवालय नुहू परिसर में पहुंचकर दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों ने डंपिंग स्टेशन के विरोध में उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें कि किसानों ने जिस समय उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा से मुलाकात की, उस समय स्थानीय विधायक आफ्ताब अहमद उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा इनेलो नेता पूर्व विधायक हबीबुर रहमान और इनेलो नेता तैयब हुसैन घासेड़िया के अलावा इंड्री गांव में गत रविवार को ही महापंचायत की अध्यक्षता करने वाले 44 गांव के चौधरी दीपचंद सहित अन्य गणमान्य लोग व किसान मौजूद रहे। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा से मुलाकात के बाद स्थानीय विधायक व सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद, पंचायत के अध्यक्ष दीपचंद, इनेलो नेता तैयब हुसैन घासेड़िया एवं इंड्री गांव से संबंध रखने वाले रंजीत नंबरदार ने एक सुर में कहा कि उन्होंने डंपिंग स्टेशन नहीं बनाने को लेकर उपायुक्त नुहू के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा है कि डंपिंग स्टेशन किसी भी सूरत में बनने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम का कूड़ा नुहू जिले के इंड्री गांव में प्रस्तावित डंपिंग स्टेशन में डालने का प्रोपोजल था। यह खबर मीडिया में आने के बाद इलाके के लोगों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध शुरू कर दिया। इसको लेकर बीते रविवार को इंड्री गांव के सरकारी स्कूलों में दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें गुरुवार को डीसी नुहू के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन भेजा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि कोई अच्छी परियोजना देने की बजाय नुहू जिले के लोगों को डंपिंग स्टेशन की योजना सरकार के द्वारा देने की कोशिश थी। भले ही सरकार अब प्रस्तावित डंपिंग स्टेशन को लेकर इनकार कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा था। मीडिया से लेकर गुरुग्राम उपायुक्त ने इसको लेकर अपना खुलासा किया था। आफ्ताब अहमद ने कहा है कि डंपिंग स्टेशन को किसी भी सूरत में नुहू जिले की सीमा में नहीं बनने दिया जाएगा। इससे पहले भी भाजपा ने नुहू जिले के कोराली गांव में डंपिंग स्टेशन बनाने की कोशिश की थी। आफ्ताब अहमद ने मुख्यमंत्री के मीडिया समन्वयक मुकेश वशिष्ठ के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि उन्होंने कहा है कि उनको शायद मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। वह किसी जिम्मेदार पद पर बैठे नहीं है, लिहाजा जिला प्रशासन इस बात का अपनी तरफ से खुलासा करे। लेकिन उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते डंपिंग स्टेशन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 44 गांव के चौधरी दीपचंद के अलावा अन्य गांवों के लोगों ने कहा कि डंपिंग स्टेशन से वातावरण दूषित हो रहा है, कई प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। इस गंदगी के ढेर को नुहू जिले के इंड्री गांव में नहीं बल्कि किसी भी गांव में नहीं बनने दिया जाएगा। इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। अगर सरकार ने इस योजना को वापस नहीं लिया तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर डंपिंग स्टेशन को लेकर अब नुहू जिले के किसान आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डीसी धीरेन्द्र खडगटा से मुलाकात कर दो टूक कह दिया कि डंपिंग स्टेशन उन्हें किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्रशासन से उम्मीद है कि नुहू जिले के किसानों के साथ देंगे और गुरुग्राम शहर के कूड़े के ढेर नुहू जिले में नहीं लगने देंगे। जान रहे कि गुरुग्राम जिले का डंपिंग स्टेशन बदवाड़ी गांव में है, जहां स्थानीय लोग उसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन इंड्री गांव में डंपिंग स्टेशन बनाने पर जोर दे रहा है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबर। मेरा नाम दीपचंद, एक्स सरपंच। सरपंच साहब, आज डी साहब से मिले हैं, ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी साहब ने हमें आश्वासन पूरा दिया है कि जो ये इंड्री कमेटी है, जो हम यहाँ इंड्री नहीं खुलने देंगे। और हमने भी कहा है कि चाहे हमारी पूरी नुहू जिला इकट्ठे होकर कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन हम यहाँ खुलने नहीं देंगे। क्या क्या खोलने की बात है? क्या डंपिंग कूड़ा घर। हाँ, कूड़ा घर कह दो, डंपिंग कूड़ा ही कह दो। हम खुलने नहीं देंगे जी किसी भी कीमत पर। कितनी पंचायतें हैं, क्या फैसला? ऐसा है जी, कम से कम मैं तो 44 गांवों का अध्यक्ष हूँ, लेकिन इसमें 100 पंचायत भी हो सकती है, 2 से भी हो सकती है, पूरा जिला भी हो सकता है। ये एक पंचायत के ऊपर 2-4 पंचायतन के ऊपर कोई बात नहीं है सर। जी आपका? रंजीत नंबरदार इंड्री।
नंबरदार साहब, आज ज्ञापन दिया गया है डी साहब को, क्या मामला था, क्या कहना है? हमारे गांव में गुड़गांव आकर कूड़ा निस्तारण का जो एक डंपिंग स्टेशन बनना था, उसके बारे में हमें अखबार से मालूम पड़ी। तो हम सब लोगों ने गांव में पंचायत करने के बाद आज 1 तारीख को हम सब 40-50 गांवों के मौजीजान लोग इकट्ठे होकर के डीसी साहब से मिले, डीसी साहब को ज्ञापन दिया और डीसी साहब ने हमें संपूर्ण आश्वासन दिया है कि यहाँ पर डंपिंग स्टेशन अगर पंचायत नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगा। किसी भी दिया गया है इंड्री में डंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, क्या कहना है? मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की जब नीति देखते हैं और उनकी नीयत देखते हैं, नूह जिले के प्रति उनका जो है दुर्भावना और उनकी जो है साफ झलकती है। कोई विकास की परियोजना देने के बजाय 2-2.5 साल पहले भी कोराली गांव में ऐसी एक कोशिश करी गई थी कि उसमें गार्बेज के लिए, कूड़ादान के लिए 10 एकड़ जमीन इन्होंने पट्टे पे ली थी, लेकिन हमने विरोध किया माननीय मुख्यमंत्री से और उस वक्त के अधिकारियों से मिलकर उसको निरस्त कराया था। इसी तरह के लोग शिकायत लेके पिछले जो है अखबारों में ही आई है। प्रशासन वैसे आधिकारिक तौर पे मना करता है, लेकिन हमें लगता है कुछ ना कुछ बात जरूर है, नहीं तो बिना बात की बात नहीं होती। इस बाबत 2 बार इंड्री गांव में पंचायत भी हुई, उसमें हम भी शामिल हुए और हम पूरी तरीके से जो हमारे इलाके की मांग है कि पूरी तरीके से इस तरह की कूड़ेदान की सौगात जो है बीजेपी सरकार जो देना चाहती है उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। उसी विरोध के सभी पंचायतों ने अपने रेजोल्यूशन दिए हैं और उसका विरोध में हम भी पूरी तरह खड़े हैं। और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार से, क्योंकि जे तो विकास की चीज दे, हमें किसी दूसरे जिले के कूड़ादान क्षेत्र देने की जरूरत नहीं है। हम उसे कतई बर्दाश्त ना किया है, ना आगे करेंगे। कूड़ेदान से विभाग को कितना नुकसान है? पूरा ही नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान है और ये तो एनवायरमेंट के कानून में है कि किसी जिले का को जो कूड़ा है दूसरे जिले में नहीं कर सकते किसी। ये बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ बदनीयती है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। उनका एक बयान आया कि कांग्रेस इसकी आड़ियों की राजनीति चमका रही है, जबकि डंपिंग यार्ड का कोई प्रपोजल नहीं है। ना तो कांग्रेस ने कोई पंचायत बुलाई, आमजन और लोगों ने, इलाके ने बुलाई। इन लोगों को समझा दें। हम तो भारतीय जनता पार्टी से जो इनका कुशासन हुआ उसके खिलाफ पूरे हरियाणा में लड़ाई लड़ रहे हैं और पहले भी कूड़ादान आया था, उसको पता नहीं होगा जब वो शायद नौकरी में नहीं होएगा और आज भी आया है। बिना किसी बात के धुआं नहीं उठता। कोई बात है जरूर, जब तो जाके किसी चीज के अखबारों में आई है किसी चीज के लिए, और उनको अपनी जानकारी नहीं होगी तो अपने जो है प्रशासन से बयान को नहीं दिला देते। पार्टी का वो कोई सरकारी वो थोड़ी है, बयान दिला सरकार की तरफ से आना चाहिए। जब तक नहीं आती तो कांग्रेस अपने जो है प्रदेशवासियों के साथ, इलाका वासियों के साथ हर इस मुद्दे पे खड़ी है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, जो तर्कसंगत नहीं है। और कूड़ेदान पे पूरी तरीके से हम इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपका? मैं इंजीनियर तैयब हुसैन घासेडिया। तैयब साहब, आज डी साहब से मिले हैं, क्या मामला था? क्या डी साहब ने आश्वासन दिया है? कितने सरपंच थे, कितने मौजूद सरपंच वगैरह? देखिए ये सर्वविदित है कि पिछले 10-12 दिनों से बड़ी बेचैनी है इंड्री गांव में और आसपास के तमाम गांवों में। जब से हमें ये खबर पढ़ने को मिली माननीय डीसी गुड़गांव के माध्यम से कि इंड्री की जमीन को कूड़ा डंपिंग यार्ड के लिए चिन्हित किया गया है, उसके फलस्वरूप विरोध स्वरूप एक पंचायत आयोजित हुई पूरे गांव की और उसमें तय हुआ कि 28 तारीख को एक महापंचायत करेंगे। 28 तारीख को महापंचायत हुई। महापंचायत में तय हुआ एक कमेटी गठित की गई 51 आदमियों की और उस कमेटी ने आज माननीय डीसी साहब को ज्ञापन दिया है सीएम साहब के नाम और एक प्रण लिया है सभी इलाका वासियों ने कि मेवात को डंपिंग यार्ड की जरूरत नहीं है, शिक्षा का हब बनाने की जरूरत है, विकास की बहुत सारी चीजों की जरूरत है। यहाँ न खेलों की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है, न बिजली है, न पानी है और उल्टा एनसीआर की गंद को हमारे सर पर ला करके जो सरकार की एक कुचेष्टा है उसको किसी कीमत पर हम सरकार को इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे इलाके की सरदारी करीब दर्जनों सरपंचों ने अपनी एक ग्राम सभा करके एक विरोध पत्र भी दिया है कि हम किसी भी कीमत पे, ये केवल इंड्री की बात नहीं है, पूरे मेवात जिले में किसी भी गांव में इस तरह की डंपिंग यार्ड को, गंदगी के ढेर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्वागत करेंगे सरकार के उस कदम का जिसमें हमें सरकार कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देगी तो हम स्वागत करेंगे।